हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं और आज आप लोगों के लिए कई अपडेट है जो मैं एक साथ प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है भाई, आप लोग भी फर्दर अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं भी आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। सिर्फ काम की चीज़ें अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दूँ, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी डाउट है, इसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रुप डी रिजल्ट की अपडेट बताऊंगा मैं। कट ऑफ कम होती जा रही है, उसका रीज़न बताऊंगा और कितनी कम हो रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना पर चली गई, नहीं, कितनी हुई है वो बताऊंगा। 56-57 जिसके बारे में सभी को अभी टेंशन है, उसका क्या चल रहा है। टीजीटी की क्या अपडेट चल रही है। पुलिस वेटिंग का क्या है, नई भर्ती। ठीक है, पुलिस वेटिंग कब तक आ जाएगी, बाकी सभी को पता भी है जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्लर्कों की नई सैलरी भाई, ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी, क्लर्कों की सैलरी और एएलएमएस से भर्ती, सबके बारे में मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ भाई। जितनी भी भर्तियाँ हैं ना हरियाणा की, एक साथ सबकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो में जितने केस चल रहे हैं भर्तियों पर उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, वो बाद में बढ़ाऊँगा। उसमें जितने भी केस चल रहे हैं ना, सबके बारे में बता दूंगा, कहाँ क्या मैटर है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं। लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा कि हरियाणा की सारी भर्तियाँ कैसे पूरी होंगी, कैसे नहीं, और कितनी भर्तियाँ पूरी होंगी, और ये 56-57 कैसे कंप्लीट होगी, टीजीटी कैसे कंप्लीट होंगी। तो सबसे पहले तो भाई क्लर्क भाइयों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आपने जो ट्राई की थी इतने दिन, जो आपका संघर्ष था, उसकी बदौलत आपका जो है न्यू पे स्केल, ठीक है, लेवल 3 पर आ गया है। पहले 19,900 था, अब 21,700 आपकी बेसिक हो गई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो इससे खफा है, कुछ परेशान है, कुछ परेशान नहीं है, कुछ खुश है। ठीक है, सम आर हैप्पी, सम आर सैड, बट इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी बढ़ी है। ठीक है, अब सभी का अलग अलग मतभेद होगा इसको लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैलरी अब आपकी 19,900 से बेसिक कितनी हो गई है, 21,700। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, FPL 3 में अब आप लोग आ चुके हो। जो अभी लगे हैं और जो लगने वाले भाई, जो हमारे भावी क्लर्क हैं, उनको भी भाई एडवांस में। ठीक है, वो तो ये कहेंगे सर हमारी भर्ती का तो बताते नहीं, क्या रहेगा। चलिए वो भी बताएंगे ना। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं अभी। ठीक है, ये एक आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। बस एक ही वीडियो में बता दूंगा सारी चीज़ें। अब चलते भाई हरियाणा ग्रुप डी रिजल्ट पर, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट की अपडेट को लेकर। तो इसके बारे में अपडेट देने से पहले कुछ रीजंस बता देता हूं जो इस भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो फैक्टर आप लोगों के लिए काम करेंगे। वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर बता रहा हूं। ठीक है, साथ में अब हरियाणा पुलिस की बताऊंगा, हरियाणा पुलिस की नई भर्ती भी, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मंकित 72, उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी कट ऑफ पर भी बात करेंगे। देखिए भाई, आपकी हरियाणा ग्रुप डी की कट ऑफ कम होती जा रही है, उसका रीज़न बता देता हूँ। अभी 12,000 के आसपास जो वैकेंसी है, ज्वाइनिंग हुई है भाई, ज्वाइनिंग हुई है, ये नहीं कह रहा मैं कि रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग DHBVN वालों की मेरे सामने की बात है, कल नाइट में सारी कंप्लीट करवा दी गई थी। DHBVN में जितनी थी, UHBVN की आज करवा दी गई होंगी। ठीक है, तो 12,000 पदों पर ये भर्ती हो गई। दूसरा, देखिए, इनके बीच में एक हरियाणा पुलिस की भर्ती, जो किसी को पता भी नहीं, और हरियाणा पुलिस की भर्ती करवा दी गई है एक और, कौन सी, 1199 पदों पर, 1199 पदों। देखिए भाई, मैंने आपको पूरा लॉजिक पहले भी समझाया था कि इन 12,000 में से है ना, जो हुई है ज्वाइनिंग, लगभग 3,000 ऐसे हैं जो डी में भी अच्छा स्कोर किए हुए थे, तो 3,000 यहाँ से कम हो गए। 1,200 की एक नई भर्ती, 1199 की हरियाणा पुलिस की, ठीक है, एक नई भर्ती हो गई है भाई, बिल्कुल न्यू, मस्त मज़ा आएगा। 1,200 ये कम हो गए। ठीक है, 1,200 की भर्ती ये हुई है क्योंकि वेटिंग लगने वाली है, आज लग जाएगी, किसी भी टाइम इनकी सब कुछ रेडी है। हरियाणा पुलिस वालों का सब कुछ रेडी कर रखा है, बैच नंबर सब कुछ। जाकर क्या करना है, अब जो लिस्ट लगेगी ना, उनको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, और साथ में उनको मेडिकल के लिए बोल देंगे, मेडिकल करवाओ और जाकर अपना सीधा ट्रेनिंग पर जाओगे। ठीक है, सीधा ट्रेनिंग पर ही जाओगे वहाँ से। तो 1,200 का ये रहा। उसके अलावा आपकी बता देता हूँ भाई, टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि टीजीटी का जो भी केस होगा उसमें नेक्स्ट ईयरिंग मिलेंगे और रिजल्ट का कोई इशू नहीं रहेगा।
जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अभी बताऊंगा केसों के बारे में बताऊंगा क्या चल रहा है। ओके, एक ये हो गई भाई। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपकी जो बचे हुए ग्रुप है, एक 13,000 पोस्टों को छोड़ दीजिए, 13,000 पोस्टों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी का है ना ये रिजल्ट निकाल लेंगे। बाकी सभी का अभी रिजल्ट निकालेंगे। ग्रुप सी का जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि रिजल्ट पहले निकाला जाएगा, वैसे ही निकाल रहे हैं ये। कभी आप लोग किसी बहम में हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये 56-57 की है, ठीक है। और आपका EMRS का रिजल्ट आया है। दिल्ली पुलिस का आज जो हरियाणा पुलिस की लिस्ट लगेगी ना वेटिंग की, उसमें से ही बहुत सारे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस में हो चुके, चंडीगढ़ पुलिस में हो चुके हैं वो। तो दिल्ली पुलिस का आ चुका रिजल्ट। मैं हर बार कहता हूँ, सब सोचते हैं कि सर ये सारी चीज़ें क्यों बताते हैं, इसलिए बताता हूँ भाई, अपडेटेड रहना जरूरी है। ग्रुप डी का रिजल्ट है, वो बताऊँगा उसके बारे में कैसे। हरियाणा पुलिस की नई भर्ती आएगी, ठीक है। अभी जो ALMS से लगे हैं उनमें से कोई भी ग्रुप डी को भाई क्यों सेलेक्ट करेगा। ALMS से लगे हैं, VLDA में लगे हैं, स्टाफ नर्स लगे हैं, क्यों करेंगे भाई, कोई क्यों करेगा ग्रुप डी को सिलेक्ट। ओके, तो इन सब से है ना मैं इफेक्ट बता रहा हूँ। लगभग ये 12,000 पद एक हो गए, जिनमें से इफेक्ट पड़ेगा 3,000 बच्चे बिल्कुल ग्रुप डी की प्रेफरेंस लिस्ट से बाहर हो गए। ये टॉपर थे, जो ये 1200 थे ना, इन्होंने हरियाणा पुलिस में बढ़कर बिल्कुल अपनी मेहनत से नंबर ले रखे। 1200 बच्चे ये कम हुए। हरियाणा पुलिस वेटिंग जो लगेगी ना 1199 की, 1200 बच्चे डायरेक्ट सीधे कम हो गए भाई। TGT की 7500 की जो भर्ती है, इनमें से लगभग 3,000 के आसपास मानकर चलिए, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 3,000 के आसपास बच्चे ये कम हो गए। ये मत मानना कि TGT वाला जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक ग्रुप डी भी नहीं छोड़ता कोई, ध्यान रखना, सबको पता है। चाहे इसमें बाद में कोई ये बोलता रहे सर TGT वाले कहाँ ग्रुप डी की करेंगे, भाई सारे, कोई नहीं छोड़ने वाला इनमें से, जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया, ALMS से स्टाफ नर्स आ गए इसमें, इन 3,000 में 1200 ये हो गए, 3,000 ये कम हो गए भाई। ओके, इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो मैंने बताया था, EMRS, चंडीगढ़ पुलिस, ठीक है। अभी ये जितने रिजल्ट आए, KVS, इस बीच में सारे रिजल्ट आ चुके ये। तो इनकी वजह से कितने बच्चे यहाँ पर कम हो गए, लगभग 1,000 बच्चे मानकर चलिए, ठीक है। अब कुछ साथी कहेंगे सर ये डाटा कहाँ से लेकर आए हो, तो ये डाटा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगी ये सारी चीज़ें, लेकिन ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको एक आइडिया आ जाए। अब जितनी भर्तियाँ हुई है इनसे कितने हो गए, 8200 बच्चे लगभग ये हो गए कम। अब और बताता हूँ, अभी इसके जस्ट बाद है ना आपकी डी से पहले कौन कौन सी पूरी होंगी भाई, ग्रुप सी की भर्तियाँ पूरी होंगी, उनकी भी ऐसे ही ज्वाइनिंग होगी, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग होगी। और आपको केस का बता देता हूँ, जो साथी बार बार ये सोच रहे हैं ना केस का क्या होगा, भाई एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मेरी तरफ से, मेरा व्यू है, ठीक है, मेरा व्यू है, इसमें किसी की कोई वो नहीं है। मेरा व्यू ये है कि हर एक केस में नेक्स्ट डेट मिलेगी, ठीक है, या फिर केस डिसमिस होगा, मतलब नेक्स्ट डेट मिलेगी या फिर आपको कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कंडीशनल ज्वाइनिंग, तो जैसे ही कंडीशनल ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप समझ सकते हो कितनी नई ज्वाइनिंग और हो जाएंगी। मेरा आइडिया है कि लगभग, ठीक है, टोटल 60,000 थी, टोटल की बता रहा हूँ, टोटल 60,000 थी ना, तो 60,000 में से लगभग 32,000 के आसपास आपकी सारी की सारी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 32,000 भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, ध्यान रखना ये बात। हो सकता है हरियाणा पुलिस की भी पहले निकाल दें, हरियाणा पुलिस में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ से आपको कट ऑफ का पूरा पूरा पता चल रहा है कि कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अभी कट ऑफ पूरी बताऊँगा, उससे पहले दो न्यूज। हरियाणा पुलिस वालों की भाई वेटिंग लिस्ट आज लग जाएगी, सब कुछ रेडी है आपका, कुछ नहीं है, ऐस करो बिल्कुल। बैच नंबर तक रेडी है भाई, और क्या करोगे, बैच नंबर तक रेडी है। फीमेल की सभी की मधुबन में होगी भाई ट्रेनिंग, ठीक है, 300 के आसपास है, 327 है शायद, सभी की ट्रेनिंग वही है। और इस 327 के बाद भी एक और चीज़ बताऊं, 327 भी ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी है ना, कोई दिल्ली पुलिस में लग चुका, कोई चंडीगढ़ पुलिस में लग चुका, कैंडिडेट लग चुके भाई अलग अलग जगह। किसी का CISF CAPF का रिजल्ट आ चुका,
तो इस बात को तो यही छोड़ दो कि पूरे की ज्वाइनिंग होगी। इसी तरह मेल की है, मेल की 800 कुछ की है, वो भी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी भाई सभी की, 872 है शायद, 870 होगा, तो उनमें से भी सभी नई ज्वाइनिंग करने वाले। तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट, हरियाणा पुलिस नहीं भर्ती भाई, सिर्फ इस वेटिंग का इंतजार था, ध्यान रखना, इस वेटिंग का इंतजार था। ये वेटिंग लिस्ट लगी और आपका कंपटीशन कम हुआ, 1199 बच्चे कम हो गए भाई। ये लगा लीजिए एक भर्ती बीच में हो गई। और कंपटीशन किसका कम हुआ, ये जो हरियाणा पुलिस के अब आएंगे ना, जो अब फिजिकल देने जाएंगे, पीएसटी पीएमटी देने जाएंगे, उनका कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि इन 5000 में से ऑलरेडी 1200 बच्चे बाहर हो गए। जो जेन्युइन थे, सिलेक्शन लेने वाले थे, इन 1200 में से मैं कहता हूँ अगर 1200 का नहीं तो 800 का सिलेक्शन पक्का होता। सॉरी 6000 में से, इन 6000 में ना, इन पहले वाले 1200 में से 800 प्लस का सिलेक्शन कंफर्म होता, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है। और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है पैसे देकर लगे हुए हैं भाई, पढ़ने वाले बच्चे ही जितने लगे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं ये। ठीक है, मैं मानता हूँ 5 नंबर में कहीं हो सकती है इनकी थोड़ी बहुत, जिसकी भी होगी। और अब तो देखा होगा कल पकड़े जाते हैं 5 नंबर वाले भी, क्या होता है फिर उनका, तो ध्यान से भाई। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हरियाणा पुलिस की नई भर्ती बता दी आपको। ओके, एक मेरे साथियों भाई 56-57 की अपडेट और टीजीटी रिजल्ट की। 56-57 का मैं बता दूं, अब है ना जो सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा, कोई भी हो चाहे, अभी तक कोई नहीं बोल रहा था 56-57 के बारे में, अब देखना ऐसे ऐसे लोग आएंगे बिलों में से निकल कर, ठीक है, 56-57 के लिए। वो ऐसे नहीं आएंगे कि आपकी भर्ती पूरी करवानी है, गारंटी देता हूँ। अब आपकी भर्ती पूरी करवाने वाले नहीं आएंगे। भर्ती तो जो आपकी प्रोसेस चल रही थी सबको पता है, 56-57 का कंक्लूजन निकालना है, 56-57 का कंक्लूजन निकालना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे मेन भर्ती है भाई, अच्छी अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की 5 की सारी पोस्ट है, कौन छोड़ेगा इन्हें। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले इसको तो निपटाएंगे ये। लेकिन अब क्या होगा, अब इससे भाई हाइक बनानी है। क्या बनानी है, एक हाइक। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो है ना बिल्कुल चुप थे कुछ टाइम से, ठीक है, बिल्कुल चुप थे, वो औरों को बोलेंगे आप लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, जबकि पता है सब। हर बार बात होती है, अगर मेरी कोई भी वीडियो बनती है ना, सबसे पहले हर वीडियो में जब भी ग्रुप डी की बात होती है 56-57 का मुद्दा जरूर उठता है। क्यों उठता है, क्योंकि भाई उसके बिना काम नहीं हो सकता कंप्लीट। सारे टॉपर तो यहाँ बैठे हैं ग्रुप डी के, ग्रुप डी के सारे टॉपर यहाँ हैं 56-57 में। ठीक है, 13 के 13,000 बच्चे ना, जो 12-13,000 जितने बच्चे, सारे के सारे ग्रुप डी के टॉपर्स हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ से जो कट ऑफ कम होगी इस 56-57 से कम होगी। और अब है ना ऐसे ऐसे लोग आएंगे सिर्फ इसलिए, क्योंकि देखिए निपटारा इसका करना है। अब क्या करना है भाई, निपटारा तो करना है, एडवर्टाइजमेंट करो जितनी हो सकती है। ठीक है, जो चमकाना है ना, वो चमकाने का काम अब होगा, देख लेना। लेकिन कुछ भी हो, बेनिफिट किसका है, बच्चों का, ये बात ध्यान रखना। अगर बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुद्दा उठ रहा है 56-57 का, उठने दो भाई। ठीक है, 56-57 का जितना मुद्दा उठेगा उतना फ़ायदा है हमें तो, क्योंकि बच्चों का काम जल्दी होगा। तो अपना क्या जाता है, जब मान लीजिए किसी के लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन तरीका गलत ना हो, ये बात याद रखना। देखिए सभी अब खुद को चमकाने के लिए, हाँ नाम चमकाने के लिए आएंगे ऊपर। ठीक है, अभी देखना ऐसे ऐसे लोगों के आपको, मतलब पहले कभी देखा भी नहीं होगा उनको आपने। ठीक है, कभी वो होते हैं ना बरसाती मेंढक, वो आएंगे अब सभी। क्यों, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। अब देखना हर जगह 56-57। ओके, और फ़ायदा है इस बात का, ये भी ध्यान रखना। कभी किसी के लिए नेगेटिव चलो नहीं, आपको फ़ायदा है। जब आपका मुद्दा उठेगा तभी तो बात बनेगी। बात तो देखिए आपकी बननी है, ये डाउट मत रखना कि नहीं बनेगी, इतना तो हमें ही पता है बात बननी है। लेकिन अब उसको थोड़ा सा वो होता है ना कि हाँ इलेक्शन ईयर है, थोड़ा सा हाइक ज़्यादा मिलेगी इसे। उसके बाद आ जाए, अब एक और चीज़ बताता हूँ भाई, ग्रुप डी वालों को है सबसे ज़्यादा फायदा पोर्टल लेट होने का। अब पूछो क्यों, एलएम वाले हैं पोर्टल में नो करेंगे, ज्वाइनिंग हो गई। एसए वाले हैं पोर्टल में नो करेंगे। स्टाफ नर्स है पोर्टल पर नो करेंगे। जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, वीएलडीए वाले हैं पोर्टल पर नो करेंगे। ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई वही पोर्टल पर नो करेगा, उसके अलावा भूल जाओ कोई पोर्टल पर नो करेगा। ये 1199 कैंडिडेट है, लिस्ट लगी, ज्वाइनिंग हुई, ये भी नो करेंगे।
तो नो कौन करेगा पोर्टल पर? जिसकी ज्वाइनिंग होगी। जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो पोर्टल नहीं करेगा, चाहे उसका है ना ये कंफर्म हो जाए लिस्ट में नाम है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो नहीं करेगा भाई पोर्टल पर नो कि मुझे ग्रुप डी की जॉब नहीं चाहिए। तभी ग्रुप डी का पोर्टल जितना लेट होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि लेट होगा, उसका मतलब ये है कि जितना भी और भर्तियों की ज्वाइनिंग आएगी, जितनी ज़्यादा ज्वाइनिंग उतनी कम कट ऑफ। जितनी ज़्यादा ग्रुप सी की ज्वाइनिंग उतनी कम जाएगी ग्रुप डी की कट ऑफ। ठीक है, ये बात दिमाग में सेट रखना। जो साथी मुझसे बार बार कहते हैं सर आप ग्रुप डी पोर्टल के लिए क्यों नहीं बोलते? भाई इसलिए नहीं बोलता, फ़ायदा आपका है इसलिए नहीं बोलता मैं। ठीक है, आवाज़ उठाओ तो सोच समझ कर उठाओ। जॉब भी तो अपनी फिक्स करो आप लोग। अगर जॉब फिक्स करोगे तभी तो काम चलेगा। अब लिस्ट लग गई, आपका नाम नहीं आया, फिर कहोगे सर आपने कट ऑफ ये बताई थी, कट ऑफ ये गई। भाई क्यों गई, उसके पीछे का रीज़न भी तो पता हो आपको। अगर ज्वाइनिंग होती है ना जिस बच्चे की, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई वो ग्रुप डी में सामने क्रॉस लगाएगा, नहीं तो यस कर देगा वो, चाहे उसको करनी हो या ना करनी हो। ध्यान रखना ये चीज़। अच्छा एक और बात भाई, सभी इस बात पर जोर दो कि डीवी जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन में आपको बेनिफिट है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। हरियाणा पुलिस की अभी तक मेरे पास कंप्लेन आती है हरियाणा पुलिस भर्ती की कि सर 550 बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बायोमेट्रिक मिसमैच हुई थी, आए नहीं थे। ठीक है, तो सर उनका क्या रहा? भाई मुझे क्या पता, जब बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम थी तो मतलब कहीं ना कहीं डाउटफुल है। अगर वो डाउटफुल ना होते तो बायोमेट्रिक करवाते, और बायोमेट्रिक करवाएंगे तो दिक्कत क्या है? तो एचएसएससी को दिक्कत क्या है? बायोमेट्रिक नहीं करवा रहे हैं तो है भाई गड़बड़। अब समझ में आई? अगर ऑफलाइन होता है तो बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक हुआ तो समझ जाओ फिर क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी किसी ने भी कोई खेल खेल रखा है वो बाहर जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि डीवी ऑफलाइन हो। जब भी कहीं भी बोलने का मौका मिले तो पहली बात ये लिखो कि डीवी ऑफलाइन होना चाहिए। समझ में आई बात? और जो साथी ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं इनको और बता दूं भाई एक और चीज़, ज्वाइनिंग वालों एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट गलत है ना, अभी बाहर हो जाना, बाद में गड़बड़ होगी। जब सैलरी ले लेते हो ना और फिर बाद में पता चलता है कि 5 नंबर फेक थे। आपकी सैलरी जब आपकी परमानेंट इनकम हो जाती है ना तो आप उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करते हो, और जब आपके बीच में गवर्नमेंट जॉब जाए तो आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ रहती है। तो अभी तो आपकी उम्र है और भी मेहनत कर सकते हो, लेकिन गलत तरीके से जॉब मत लेना कहीं भी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या कुछ भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बाद में। ग्रुप डी की कट ऑफ कम कैसे जाएगी, सारे रीजन वन बाय वन बता दिया आपको। हरियाणा पुलिस बता दिया, टीजीटी बता दिया, ग्रुप सी की भर्ती बता दी। ठीक है, और टीजीटी चंडीगढ़ पुलिस बता दी, दिल्ली पुलिस बता दी, इतने सारे रीजन बता दिए आपको। ईएमआरएस बता दिया। ओके, और कौन सा था भाई? चंडीगढ़, दिल्ली, ईएमआरएस। कोई और भी है क्या जो कोई मोटी भर्ती हुई हो अभी जिसमें हरियाणा वाले लगे हो, जहाँ पर हरियाणा वालों ने सिलेक्शन लिया हो, वो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितनी होगी कम, कितनी होगी वो और बता देता हूँ। 3 से 4 नंबर पर कम चली जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊँ अभी आपको, अगर 5 नंबर हटाकर, अगर अभी 5 नंबर हटाकर आपका डीवी आया ना, मतलब वो जो सोशियो इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो आपका डीवी जनरल का भी बहुत कम जाने वाला है, 68 67 पर आ जाएगी। 67 पर आपका वो आ जाएगी, सॉरी डीवी नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी 67 68 पर आ जाएगी अगर 5 नंबर हटा देते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक्स के अभी के समय पर। मतलब केस की वजह से, जैसे अभी ये कर रहे हैं ना 5 नंबर हटाकर, फिर तो अगर ये प्रेफरेंस दी तो 67 68 पर ही आ जाएगी। ये बात याद रखना। ठीक है, इससे भी कम जाएगी, इससे कम जाएगी, और फाइनल आपकी लगभग 72 से 74 के बीच में। ये तो तब है जब अभी वाले के पैटर्न से, लेकिन अगर जैसे ही आपकी ये और भर्तियां कंप्लीट हो गई ना तो भाई साहब आपकी कट ऑफ और भी कम जाती रहेगी। इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं अलग से, ग्रुप डी की कट ऑफ की एक्यूरेट, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करेंगे उसमें। ठीक है, आपको पता है मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, अच्छे से जानते हैं मुझे सभी। अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो किस वे से करता हूँ, एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर कर कर करता हूँ, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि
ग्रुप डी की कट ऑफ की पूरी वीडियो बनाऊंगा आपकी, ठीक है। हो सकता है उसमें समय भी लग जाए, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि अभी गड़बड़ कहाँ है, कि ये जो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है सिर्फ इसकी वजह से, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है ना इसकी वजह से। क्योंकि अभी क्या है, अभी फैब में आपके 24-25 फैब तक सारे के सारे एग्ज़ाम निपटा देंगे। तो समझ जाओ, साथ के साथ इनकी बहुत ज्वाइनिंग भी दे देंगे। बहुत सारे एग्जाम है जिनकी ज्वाइनिंग ही दे देंगे। ये केस वाला मैटर है ना, जो या तो इसका कोई डिसीजन निकलेगा, नहीं निकला तो नेक्स्ट डेट मिलेगी तो एचएसएससी क्या करेगी, कंडीशनल ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे। एचएसएससी कंडीशनल ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे और ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक है। मेरा मानना यही है। तो आज की अपडेट आपको सारी मिल गई होगी। 3 से 4 की आपकी, 3 से 4 की जाए 3 से 5 कट ऑफ कम हो रही है अभी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, बेल आइकन जरूर प्रेस करें भाई। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।